हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए श्री गणपति महाराज की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। आज से सावन मास महात्म में अष्टम अध्याय, श्रावण मास में किए जाने वाले बुध गुरु व्रत का वर्णन। ईश्वर बोले हैं सनत कुमार, अब मैं समस्त पापों का नाश करने वाले बुध गुरु व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य परम सिद्धि प्राप्त करता है। इस व्रत को देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। मुझे प्रिय श्रावण मास के आने पर जो लोग बुधवार तथा गुरुवार को पूजन व्रत करेंगे उन्हें सिद्धि प्राप्त होगी। शास्त्रोक्त विधि से इसे लगातार 7 वर्ष तक करना चाहिए। उसके अनंतर इसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन विधिपूर्वक करके संभव हो तो उस दिन रात्रि जागरण करना चाहिए। इस व्रत की पूर्णता तब होती है जब उद्यापन के उपरांत मामा और भांजे को भोजन कराया जाए। इस व्रत में मामा और भांजे का अधिक महत्व है। इस विधि से 7 वर्ष तक करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। जो इसे विद्या की कामना से करता है वह वेद और शास्त्रों के अर्थों का जानने वाला हो जाता है। बुध बुद्धि प्रदान करते हैं और गुरु बृहस्पति गुरुता प्रदान करते हैं। सनत कुमार बोले कि हे भगवान, आपने जो यह कहा कि इस अवसर पर मामा तथा भांजे को भोजन कराना चाहिए, यदि बताने योग्य हो तो इसका मुझे कारण बताएं कि मामा और भांजे को भोजन कराने का कारण क्या है। ईश्वर बोले हैं सनत कुमार, ध्यान से सुनिए। पूर्व काल में अत्यंत दीन तथा दरिद्र 2 ब्राह्मण थे। वे मामा और भांजे थे। उदर पूर्ति हेतु परिश्रम पूर्वक भ्रमण करते हुए वे दोनों किसी नगर में अन्न मांगने के लिए गए थे। उन्होंने घर घर में श्रावण मास में प्रत्येक वार को उस वार का व्रत होते हुए देखा, किंतु कहीं भी बुध और गुरु का व्रत नहीं देखा। किसी को भी बुधवार और गुरुवार का व्रत करते हुए नहीं देखा। तब उन्होंने वहां बहुत देर तक परस्पर विचार किया कि सभी वारों का व्रत तो सर्वत्र दिखाई पड़ रहा है। सभी नर और नारी सभी वारों का व्रत कर रहे हैं, केवल बुध और गुरु को छोड़ के। चूंकि यह व्रत अनुच्छिष्ट है
कोई कर नहीं रहा है, इसलिए हम दोनों को चाहिए कि शुभ व्रत का अनुष्ठान हम आदर पूर्वक प्रारंभ करें। ये बात उन दोनों मामा और भांजे ने विचार पूर्वक आपस में करी। निश्चय तो कर लिया कि हम बुध और गुरु का व्रत प्रारंभ करेंगे, किंतु हे सनत कुमार, इसकी विधि ना जानने के कारण वे दोनों संशय में पड़ गए, क्योंकि जब तक विधि किसी चीज की पता नहीं होती उसे प्रारंभ कैसे करें और पूर्ण कैसे करें। भावना बहुत पवित्र थी उनकी, इसी कारण उसी रात्रि में उन्हें स्वप्न में भगवान के आशीर्वाद से बुध और गुरु की विधि दृष्टिगोचर हो गई। इसके बाद उन्होंने उसी विधि के अनुसार व्रत को किया, जिससे उन्होंने अपार संपदा को प्राप्त किया। प्रतिदिन उनकी संपत्ति बढ़ने लगी और सभी लोगों को यह ज्ञात भी हो गया। इस प्रकार 7 वर्ष तक करके वे पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गए। तत्पश्चात उनके ऊपर प्रसन्न होकर बुध और गुरु प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को यह वर दिया कि आप दोनों ने हम दोनों के निमित्त इस व्रत को प्रवर्तित किया, प्रारंभ किया है। अतः आज से जो कोई भी इस शुभ व्रत को करे, उसे व्रत की पूर्णता पर मामा तथा भांजे को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से उसे सभी मनोकामनाओं की परम सिद्धि हो जाती है और अंत में चंद्र सूर्य पर्यंत उसका हमारे लोक में वास होता है, ऐसा आशीर्वाद दिया। हे सनत कुमार, मैंने आपको बुध और गुरु वार के व्रत का वर्णन किया। इस वर्णन को सुनने से मनुष्य का हृदय पवित्र हो जाता है। इस प्रकार 8वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। हरि ओम। श्री आह्वानम न जानामि न जानामि विसर्जनम, पूजां चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वरी, मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज के आनंद की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत आभार।